जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इतिहास में नहीं तो वर्तमान में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि मैं इतिहासकालीन बातें आपको जरूर बताता हूँ, लेकिन इतिहास तब सुनेंगे जब वर्तमान में हम क्लियर रहेंगे। और आज देश में ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे इस देश का अन्नदाता, कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले इस देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है और सड़कों पर उतरकर यह कह रहा है कि आपने जो काला कानून लागू किया है उस काले कानून को पीछे लिए। मेरे ख्याल से कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन मेरे चैनल्स देखने वाले व्यूअर्स 95% सभी लोग किसान की संतान है। जो भी आज शहरों में रह रहे हैं, बाहर जाके काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसान की संतान है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा सुनेगा, क्योंकि इस वीडियो में इन लोगों के प्रोपेगेंडे को मैं डायरेक्ट एक्सपोज करने वाला हूं। दोस्तों इस बात को अगर आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको ये समझाने पे तुले हैं कि ये जो कानून आया है, कानून सही तरह से कैसे बैठता है। लेकिन क्या ऐसी वजह है जहां पे इतना बड़ी तादाद में किसान डायरेक्ट रास्तों पे आया है? कुछ तो वजह होगी, और उस वजह को जानने के लिए हमें जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सही में यह कानून लागू करने की कोई आवश्यकता थी या बिल्कुल किसी प्रोपेगेंडे तहत इसको किसी के हाथ में दिया जा रहा है। दोस्तों देखिए, जैसे कि लॉकडाउन में आपने बहुत सारी ऐसे पोस्ट सुनी, बहुत सारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल ने दिखाया, न्यूज़ चैनल नहीं कहूंगा, बहुत कम न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं जो इनके बारे में दिखाते हैं। ये जो एक हाथी सत्ता वाला सूत्र अपनाया गया है 2014 से, धीरे धीरे आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये हो रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन से लेकर यहाँ के आपकी जो सिम आता है मोबाइल में, उसका भी कंपटीशन लगभग खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उस सिम का कंपटीशन लगभग इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो एक ही हाथ में चला जा रहा है, और जब एक ही व्यापारी रहेगा तो अपने तरीके से अपने पैसे लगाएगा और अपने तरीके से आपसे पैसे ऐंठेगा। हर क्षेत्र में कंपटीशन होना जरूरी है, और किसानों ने यही बात जानी है कि जो पंजाब हरियाणा की जो कृषि जोन पद्धति है वो वर्ल्ड की बेस्ट पद्धति मानी जाती है। उस पद्धति में बदलाव क्यों? जब किसानों ने सरकार से सवाल किया कि हमने तो कुछ नहीं कहा था, किस किसान ने आपको कहा था कि ऐसे कायदा बनाओ, रूल्स बनाओ, तब सरकार से कोई भी आंसर नहीं आया। जबकि इस देश में जो अन्नदाता है, उस अन्नदाता को बहुत बड़ा तो महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन उस अन्नदाता के हक भी छीन लिए जाते हैं। इस देश में ये भी हो रहा है कि किसी प्रोपेगेंडे तहत किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में ठेस पहुंचाई जा रही, और इसका ही एक नतीजा है कि किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत सारे लोगों ने सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत जैसे लोगों पे बहुत बड़ी टीका करी, और उन लोगों ने इस मैटर को 2-2 महीने देखा है टीवी पे। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो निवाला आप घर में लेते हो, भले ही आप पैसे से उसे खरीदते हो, लेकिन उसको उगाने वाला आदमी आज सड़कों पर है, उसके बारे में आप बोलना नहीं चाहोगे? क्यों नहीं बोलना चाहोगे? क्योंकि आपके दिल में संभ्रम पैदा हुआ है, और यह संभ्रम आईटी सेल के द्वारा आपके दिमाग में डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, जब एक बात सरकार को प्रोपेगेंडे के तहत लोगों के दिमाग में भरनी होती है, तब ये आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। उनका एक ही एजेंडा होता है कि इस बात को लोगों के सामने लाया जाए। गलत वीडियो एडिट करके बनाए जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को समझाई जाती है। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये इंफॉर्मेशन सही कैसे है, किसान बाकी लोगों के बोलने में आ रहा है, किसान गलत कर रहा है, ये समझाने पे तुले है। लेकिन इस गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके ऊपर पानी के फव्वारे छोड़ना, जो ऐसी हमारी माँ वहां पे आई है जो चल भी नहीं सकती, तो उसकी क्या मजबूरी रही होगी। तो दोस्तों हम इस कानून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गवर्नमेंट बता रही है कि सभी के लिए एक ही, यानी देश में वो कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो आप देखिए, अभी ये कानून लागू होने के बाद मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अंबानी अदानी बहुत बड़ा आदमी है जिसने इस इंडिया के सभी निर्माण होने वाले, उत्पादन होने वाले गेहूं को खरीद लिया, लेकिन वो खरीदने के बाद
वो बेचेगा तब जब उसको मुनाफा लगेगा। मुनाफा कब आएगा? जब मार्केट में गेहूं की कमी होगी और लोग गेहूं गेहूं करके चिल्लाने लगेंगे, तब वो अपना गोडाउन खोलेगा। यानी एक हाथी सत्ता देना, और इस एक हाथी सत्ता वाले आदमी को, एक ही आदमी को ये दे देना, और बाद में ये जो साखड़ी है, कोई बेचता है, कोई लेता है, कोई खाता है, कोई पैकिंग करता है, देशों में जाता है, यहां जाता है, वहां जाता है, ये साखड़ी एक तरह से अध्वस्त हो जाएगी। और ये साखड़ी उद्ध्वस्त ना हो, इसलिए ये सभी जो बातें हैं, इसके लिए किसान आज भी प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको पता है 1976 में ऐसी एक आंदोलन चला। जी हाँ दोस्तों, 1976 में ऐसा ही एक आंदोलन चला। 1450 लोगों को 40 दिन के लिए जेल में जाना पड़ा था, किसान लोगों को। तब जाके कोर्ट ने ये बात मानी कि जो किसान है वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है, किसान के लिए एक जोन बनाया जाए। 1977 में ऐसा इतिहासकालीन जो ठहराव था वो मंजूर किया गया और इंडिया को एक जोन बनाया गया। कश्मीर का सेब आज आपके यहाँ पे बिकता है, नागपुर की संतरी भी आपके यहाँ पे बिकती है, और पंजाब का गेहूं भी आपके यहाँ पे आता है। ये सब जोन गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ का किसान कहीं भी जाके बेच सके। तो ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों? आपको पता है, मुझे पता है, मैं किसान का बेटा हूं, तो मुझे पता है कि बैल को थोड़ा सा हल लग जाए, हल्का कोना भी बैल के पैर को लग जाए और खून आने लगे, तब हमारा अन्नदाता बैठ जाता है, एक आध घंटा सोच लेता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। और आज वो इतने दिन बिता रहा है दिल्ली जैसे शहर में आके और वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। दोस्तों, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपके ट्विटर जो हैंडल करते हैं लोग, जो एक प्रोपेगेंडा, एक हैशटैग फैलाते हैं, वो लोग इतने होशियार हैं कि आपको प्रोटेस्ट वालों का सपोर्ट भी नहीं करने देंगे। इतने सारे पोस्ट अलग अलग तरह के आपके सामने रखेंगे और कहेंगे कि गवर्नमेंट सही है और बाकी के लोग गलत। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे SC ST OBC अमका ढमका सभी कास्ट के लोग हैं, लेकिन इनमें सिमिलरिटी एक है कि ये लोग सभी किसान हैं, और जो माइनॉरिटी में आने वाले लोग हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में खेती करते हैं, यानी वो किसान हैं। तो दोस्तों, एक बात तो हमेशा तय है कि SC ST के अगर एक्ट को खत्म करना है तो पहले इनका चिल्लाना बंद करना पड़ेगा, और चिल्लाना तभी बंद हो पाएगा कि SC जब रास्ते पे उतरेगा उसको बंद कर दो, ST जब रास्ते पे उतरेगा उसको बंद कर दो। यानी SC ST को ये समझना चाहिए पहले या बाद में, लेकिन खत्म तो होना है। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर, जैसे कि आज किसान रास्ते पे आ रहे हैं, उस तरीके से हमें भी आंदोलन चलाना चाहिए। और जो किसान मैं देख रहा हूँ, न्यूज देख रहा हूँ और सभी बातें मैं देख रहा हूँ, ये मीडिया नहीं दिखा पाता। मीडिया यही एक ही रट लगाए रखा है कि विपक्ष ने उनको भड़काया है, विपक्ष ने उनको भड़काया है, लेकिन किसान इतने भी नासमझ नहीं है कि कोई उनको भड़काए और वो रास्ते पर चले। तो दोस्तों, इस बात की गंभीरता को समझे, IT सेल की किसी पोस्ट को समझ के आप ये ना करें, क्योंकि मैं मेरी चैनल की तरफ से पूरा फार्मर को सपोर्ट करता हूं, उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूं। और दोस्तों, पता है, इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ पे किसान रास्ते पे उतर आए हैं, तब तब उन्होंने इतिहास लिख दिया है। और आज ऐसी नौबत है कि जन्मदाते यानी अन्नदाते लोगों को यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इंडिया को ये दखल लेनी पड़ेगी कि इस देश का जो जगाने वाला, इस देश को चलाने वाला जो किसान है, वो आज रास्ते पे उतर रहा है। इससे बड़ी शोकांतिका कोई नहीं हो सकती। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस बात को समझे। इतिहास तो हम जानेंगे, हर एपिसोड में जानेंगे, लेकिन बात यह है कि वर्तमान में भी हमें प्रोटेस्ट करना है उन लोगों के, उन विचारधाराओं के खिलाफ जो चाहते हैं कि सिर्फ किसी अमीर लोगों के हाथ में सत्ता चली जाए और वो मंजर लौट आए जिस मंजर में एक राजा हुक्म करता था और बाकी प्रजा सिर हिला के उसको मानती थी। बाबा साहब के इस सपने को कहीं ना कहीं यहाँ पे ठेस पहुंचाई जा रही है। तो मैं सभी को निवेदन करूंगा यार कि संविधान के सभी दरवाजे को खुला रखने के लिए हमें इस अधिकार को भी समझना पड़ेगा, और जो किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरी चैनल की तरफ से फार्मर प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ, और आप भी करिएगा, क्योंकि यह वो दिन है जो अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।